है, लेकिन बदतमीजी से काम आप नहीं ले सकते हैं। इन्होंने बदतमीजी की थी, उसका खमियाजा इन्होंने भुगता है, जेल से आए हैं। अब इनको अपने ये कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना काम करेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल बनाए, फिर जाके चीफ मिनिस्टर के ख्वाब देखो जनाब। अगर आप अपना नाम चीफ मिनिस्टर के लिए घोषित करते हो तो मैं भी आज अपना नाम चीफ मिनिस्टर के लिए घोषित कर दो, मैं आपके अपोजिट खड़े हो जाऊंगा। पादा जी, अभी आपने कहा कि लगभग 30-40 हजार वोट उन्होंने लिया होगा एमएलए इलेक्शन के लिए, और स्टेडियम में लगभग 8 से 10 हजार लोग थे। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस समय धारा भी लगाई हुई थी कि लोगों का 5 लोगों का इकट्ठा होना भी मना किया था। ये भी कारण हो सकता है कि इसीलिए पूरी उनकी जो जनता है जिन्होंने उनको वोट दिया है वो उस समय स्टेडियम में ना आ पाए हो। और फिर मैंने बोला मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, यार तुम आ जाओ, मुझे बताओ कहाँ आना, मैं आने के लिए तैयार हूँ। किस लिए? देखो ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज कर रहे हैं आपकी, आप आ जाओ, कहाँ हाँ पर आना, हाँ हाँ, किस पर्पज के लिए? देखो देखो, अगर कुछ एक इंसिडेंट मेरे को याद आता है कि जब मीडिया के लोग कुछ केक शेक काटने को डीसी ऑफिस शायद गए थे, उस समय उन्होंने मीडिया को दल्ला कहा था। और आज भी रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी वीडियो चलती है तो उनके घर चलते हैं, उनको सैलरी मिलती है, मेरी वजह से टीआरपी मिलती है। अरे भाई, आपकी वजह से टीआरपी क्या? जब आप नहीं थे तो मीडिया नहीं थी क्या? उससे पहले मीडिया वाले ने, जब आप जेल में थे तो क्या मीडिया वाले खाना नहीं खाते थे? तब उनको रोजगार नहीं चलता था? मैंने आपको बोला नहीं, इसको जब मन करता है जिसको गाली देनी ये देता है। जी, आपने अभी कहा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हुए हैं, डीडीसी के समय में भी नहीं हुए, जब वो अभी विधायक हैं अभी भी काम नहीं हो रहे। लेकिन जब जेल से रिहा हुए वो, उस समय आपने देखा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उनके साथ तो हमदम खड़े थे। फिर वो कैसे, वो तो एक काम हुए होंगे, या उनकी लोकप्रियता इतनी है कि आपने देखा स्टेडियम में, डोडा स्टेडियम में हजारों की तादाद में वहां पर जनता इकट्ठी हुई थी उनके स्वागत के लिए। तो अगर काम नहीं हुए तो फिर जनता कैसे? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका सीधी लकीर में, और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए एकम सनातन भारत दल के प्रेसिडेंट मनोज पादा हमारे साथ में है। आइए बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका टीएसएल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। पादा जी, पिछले दिनों, आज से लगभग 2-4 दिन पहले एक वीडियो आपकी देखी जिसमें आप महराज मलिक जो एमएलए डोडा हैं उनके खिलाफ कुछ बातें कह रहे थे। क्या मुद्दा था? नहीं, मुद्दा कुछ नहीं है, खाली कुछ सवाल मैंने उनसे किए थे। और लोकतंत्र डेमोक्रेसी में हर किसी का हक है। अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूं, मेरा ही हक नहीं है, पब्लिक भी सवाल कर सकती है, सवाल पूछ सकती है। तो मैंने यही कहा कि 8 महीनों के बाद आप जेल से बाहर आए हैं, तो आप अगर सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, सीएम की कुर्सी देख रहे हैं कि जनाब मुझे अब सीएम बनाओ फिर मैं सुधारूंगा। पहले तो आपने लोगों को यही बोला कि मुझे पहले आप डीडीसी बनाओ मैं सुधारूंगा, डीडीसी के बाद भी नहीं सुधरा वहां, फिर आपको लोगों ने एमएलए बनाया। अब आप चाहते हो कि मैं चीफ मिनिस्टर बन के सुधारूं, फिर आप बोलोगे जनाब ये जम्मू कश्मीर में नहीं, ये पूरे देश में गड़बड़ है, अब मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ। तो इसी सवाल को लेकर मैंने उनसे पूछा कि जनाब आप कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने जो काम किए हैं तो बताओ। अरे जनाब, उसके बाद फिर मैं गुंडे कहूंगा, वो गुंडे ही हैं। अगर गुंडागर्दी करनी है तो उस तरह से बोलो ना जनाब, गुंडागर्दी करनी। बाकी पॉलिटिकल जो है विचारधारा की लड़ाई होती है। हम सहमत नहीं आपके काम से, आपने काम कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं किया, हमने सवाल खड़ा किया, तो उस पे उनके गुंडों ने जो है, यकीन करेंगे आप कि रात भर गालियां देने का काम कमेंट्स में किया। ठीक है, आप कमेंट्स में कर रहे हो, और पर्सनली फिर मेरी प्रोफाइल में जाके उन्होंने वॉइस नोट भेजकर मेरी माँ बहन को गालियां देने का काम किया, और उसमें सनातन को भी गालियां देने का काम किया। इसके लिए हमने फिर यहाँ की लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके नॉलेज में इस चीज को पहुंचा दिया है, और हमने कहा है कि जल्द से जल्द अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम भी रोडों पर निकलेंगे। और हम ये चीज नहीं चाहते कि हम रोडों पर निकले, क्योंकि मेरे रोड पर निकलने से दिक्कत काफी हो जाती है। क्योंकि सच जब इंसान बोलता है ना, अगलों को बहुत जगह वो दिल पे बच जाता है कि ये सच बोल रहा है, तो उनको वो चीजें बर्दाश्त नहीं होती, फिर वो बोलते कि ये बंदा क्रिमिनल है। अरे भाई, हम बिल्कुल भाईचारा चाहते हैं, लेकिन भाईचारा वन साइडेड नहीं होता है। उसके लिए जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से। क्या मेरा हक नहीं है कि मैं एमएलए महराज मलिक से सवाल करूं? और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने ये भी वीडियो में कहा कि जनाब मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो। मैं लोगों को ये फिर बताना चाहूंगा, कठुआ से लेकर बानीहाल तक मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और हर डिस्ट्रिक्ट से, हर तहसील से, हर ब्लॉक से लोगों ने मुझे वोट दिया है। तो मेरा हक बनता है सवाल पूछना आपको, और मैं जनता के लिए सवाल पूछ रहा हूं।
मैं कोई पर्सनल घर के लिए सवाल नहीं पूछ रहा हूं, जनता के लिए मैंने सवाल पूछे। ये कुछ चंद गुंडे हैं, इनको भी हम देख रहे हैं, ये ज्यादा देर ये चलने नहीं देंगे चंद्रभागा रीजन में। और मैं सनातनी समाज के लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि जनाब जो भी गुंडे हैं इनके खिलाफ सबको मिलकर बात करनी पड़ेगी। और मैं ये पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि चंद्रभागा रीजन में इस तरह की चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेवलपमेंट के हम बिल्कुल हक में, जहां डेवलपमेंटल काम हो रहे हैं हम आपके साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। कोई भी व्यक्ति यहां पे किसी तरह की डिस्टर्बेंस करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए फिर उसको दिमाग में होना चाहिए कि मनोज पादा भी चंद्रभागा रीजन में ही रहता है। पादा जी, आपने अभी कहा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हुए हैं, डीडीसी के सभी में भी नहीं हुए, जब वो अभी विधायक हैं अभी भी काम नहीं हो रहे। लेकिन जब जेल से रिहा हुए वो, उस समय आपने देखा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उनके साथ तो हमदम खड़े थे। फिर वो कैसे, वो तो एक काम हुए होंगे, या उनकी लोकप्रियता इतनी है कि आपने देखा स्टेडियम में, डोडा स्टेडियम में हजारों की तादाद में वहां पर जनता इकट्ठी हुई थी उनके स्वागत के लिए। तो अगर काम नहीं हुए तो फिर जनता कैसे? अब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीते हैं 30-40 हजार वोट तो लिए होंगे, उसमें से 10,000 उतरे हैं, 30 नहीं ना उतरे। अगर 30,000 आपने एक कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट लिया है तो भैया 30,000 तो कम से कम उतरते हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट है 10,000 बंदा है या 5,000 बंदा है या 8,000 बंदा है, बाकी लोग क्यों नहीं आए? जरा जाके मीडिया के लोग उनसे भी इंटरव्यू करें ना। आज सोशल मीडिया पे लोग उनको गालियां दे रहे हैं ना। अरे जनाब, ऑटो वाले वहां चले गए हैं, जो ट्रांसपोर्टर है वो वहां गए हैं, जो लोग नजदीकी सराउंडिंग एरिया में वो गए हैं, भद्रवा के कुछ लोग गए हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे नहीं गए हैं, लेकिन आपने 30,000, 35,000, 40,000 वोट लिया और खाली वहां स्टेडियम में 5 से 10,000 बंदा आया, बाकी जो 30,000 नहीं है वो क्यों नहीं आया? इसका मतलब नाराज है, कॉन्स्टिट्यूंसी में काम नहीं हुआ। तो जब सवाल पूछो तो आपको मर्चे लगे, आप जवाब दो ना। लाइव जाके एडमिनिस्ट्रेशन को डराना, धमकाना या उनको गालियां निकालनी, इस तरह से राजनीति नहीं चलती है। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल खड़े करते हैं, वो हमारा काम है। अगर हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमें काम एडमिनिस्ट्रेशन से लेना है पब्लिक के लिए, और जोर जबरदस्ती करके भी लेना है। लेकिन बदतमीजी से काम आप नहीं ले सकते हैं। इन्होंने बदतमीजी की थी, उसका खमियाजा इन्होंने भुगता है, जेल से आए हैं। अब इनको अपने ये कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना काम करेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को एक मॉडल बनाए, फिर जाके चीफ मिनिस्टर के ख्वाब देखो। जनाब, अगर आप अपना नाम चीफ मिनिस्टर के लिए घोषित करते तो मैं भी आज अपना नाम चीफ मिनिस्टर के लिए घोषित करता, मैं आपके अपोजिट खड़े हो जाऊंगा। जब मनोज पादा डोडा के अंदर रैली करेगा, मैं दिखाऊंगा स्टेडियम कैसे भरते हैं। स्टेडियम भरना इशू नहीं है, इशू है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को काम करना है। और अब जीते हुए लेजिस्लेटर हैं, हमने तो अभी जीतना है, हमने तो अभी इलेक्शन लड़ना है। जनता हमें जिताती नहीं जिताती वो जनता के हाथ में, डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन है। लेकिन भैया आपको जिता चुके, तो आप उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मॉडल बनाओ ना। कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसा इतना काम करो ताकि लोग बोले हाँ जी आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो। बिना काम के बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, चीफ मिनिस्टर के ख्वाब देख रहे हो। आपने अपना नाम घोषित कर दिया तो आज मनोज पादा भी आपके चैनल में बोलता है मैं भी चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ूंगा। भाई आप भी लड़ सकते हो, कोई भी लड़ सकता है, डेमोक्रेसी बोलने में क्या जाता है। लेकिन उसके लिए धरातल पे काम करना पड़ता है। अभी भी 29 तक आपके पास टाइम है, काम करिए ना, सोशल मीडिया के लीडर मत बनिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन आपने भी लड़े, महराजुद्दीन मलिक ने भी लड़े, आपने भी लगभग 8,000 तक का वोट लिया, उन्होंने भी लगभग 10-11 हजार तक का वोट लिया। क्या कहते हैं आपकी चीफ मिनिस्टर के लिए इतने वोट काफी होंगे, आपके भी और उनके भी? देखो मैं वही चीज बोल रहा हूं ना, कोई भी बोल सकता है मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ या मुझे चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ने, डेमोक्रेसी है ना, आप बोल सकते हो। लेकिन एक इलेक्टेड लेजिस्लेटर है, अगर वो बोल रहा है उसके मायने आप तब इस चीज को रख सकते हो जब आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ऐसा मॉडल पूरे जम्मू कश्मीर को दिखाते हो। जब आपको लोगों ने डीडीसी बनाया, आपने बोला मुझे एक बार डीडीसी बनाओ, मैं पूरे उस एरिया का नक्शा बदल दूंगा, नक्शा तो बदला नहीं। ये तो हर कोई नेता ऐसे ही कहते हैं कि एक बार हमें आजमाइए, एक बार हमें आजमाइए। फिर हर कोई नेता चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब भी नहीं ना देखता जनाब। इनके अलावा किसी ने बोला अपने मुंह से हमको चीफ मिनिस्टर बनाओ? कितने एमएलए और भी हैं यहाँ, कोई एनसी का एमएलए, बीजेपी का एमएलए, पीडीपी का एमएलए, किसी ने बोला हमें चीफ मिनिस्टर बना दो? इन्होंने बड़ी जल्दी कर दी कि मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो। आपने डीडीसी रहते कुछ नहीं किया, आप एमएलए बने, लोगों ने फिर भरोसा किया, आपने फिर कुछ नहीं किया। फिर चलो जी आप जेल में चले गए, वो भी आप अपने कारण गए, बदतमीजी की है। कुछ ऐसी एंटी नेशनल वीडियोस भी थी जो मैंने भी यहां से शेयर की थी,
जिसमें कि किसी एक टेररिस्ट को अपना हीरो मान रहे थे, लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं जुडिशरी की, अगर उन्होंने रिहा किया किसी फैक्ट्स पे किया होगा, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अब कहने का मतलब है आके सीधा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को देखना, ये चीज गलत है। आपने बनना है, बनाने वाली भी जनता है, लेकिन आपको ये बात चुभी है? देखो बात क्या चुभनी है मोदी जी, कोई भी बोल सकता है। मैंने बोला, अब मैं बोल रहा हूं तो कुछ को चुभनी चाहिए, वो मतलब नहीं है। आपको अगर चीफ मिनिस्टर बनना है तो जनता ही बनाएगी ना, जनता के बाहर तो कोई नहीं बनाएगा, जनता बनाएगी। अब आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, आप वहां कितना काम करते हैं, आप उस काम से कितना प्रभावित जम्मू कश्मीर के लोगों को करते हैं, फिर आप बोलेंगे तो हम बोलेंगे जी सही बोल रहे हैं। नहीं जी मैं जेल में था, मैं कैसे काम करता, तो जेल में कोई हमारी गलती से तो गए नहीं, आपने गलती की तो आप चले गए, वो भुगता आपने, अब आके काम करो लोगों का। सोशल मीडिया पे लाइव आने से काम नहीं होते हैं, रीच बढ़ सकती है, व्यूवर बढ़ सकते हैं। वो पूरी रात इन लोगों ने गालियां दी हैं, और फिर मैंने बोला मैं ओपन चैलेंज करता हूं, यार तुम आ जाओ, मुझे बताओ कहां है, मैं आने के लिए तैयार हूं। किस लिए? देखो ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज कर रहे हैं आप कि आप आ जाओ, कहां पर आना, किस पर्पस के लिए? देखो अगर मेरी माँ बहन को कोई गालियां निकालेगा तो मोदी जी चूड़ियां तो मैंने भी नहीं पहनी है, ठीक है। अगर मेरी माँ बहन को रात को 12 बजे गालियां कोई निकालेगा तो आपको क्या लगता है हम चुप बैठेंगे? सनातन को कोई गालियां निकालेगा, आपको क्या लगता है हम चुप बैठेंगे? उस दिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 1000 से ज्यादा रिलीजियस संगठन जो है उन्होंने मुझे फोन किया है कि आप कॉल दे उतरने की, हम उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम कभी नहीं चाहते कि लाइन ऑर्डर में किसी तरह की प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमें पूरा भरोसा प्रशासन पे है, और इन्होंने प्रशासन ने भरोसा दिया कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द हम हिरासत में लेंगे। जिस दिन मैं उतरूंगा ना, फिर आप सनातन की भी रैली देखना। मैं एक पॉलिटिकल बंदा हूं, लेकिन लोग मुझे बोलते हैं सनातन की बात क्यों करता है? अरे भाई गालियां तुम सनातन को देते हो, ये कौन तुम? हाँ ठीक है, मुझे वो गालियां देते हैं चलता है, सनातन को भी उसमें इन्वॉल्व करना, मेरे तिलक पे बात करना, मेरी दाढ़ी पे बात करना, मेरे को तरह तरह की बातें बोलना, ये सब चीजें ठीक नहीं है। आप काम करिए, काम से नाम होता है, शोर करके या गुंडागर्दी करके नाम नहीं होता। बाकी गुंडागर्दी आपने अगर करनी है तो फिर उसका राजनीति छोड़ दो, तो गुंडागर्दी के मैदान में आ जाओ। पादा जी, अभी आपने कहा कि लगभग 30-40 हजार वोट उन्होंने लिया होगा एमएलए इलेक्शन के लिए, और स्टेडियम में लगभग 8 से 10 हजार लोग थे। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस समय धारा भी लगाई हुई थी कि लोगों का 5 लोगों का इकट्ठा होना भी मना किया था। ये भी कारण हो सकता है कि इसीलिए पूरी उनकी जो जनता है जिन्होंने उनको वोट दिया है वो उस समय स्टेडियम में ना आ पाए हो? नहीं ऐसा नहीं, देखो जिन्होंने आना है वो आए हैं। अगर ऐसा वो 163 को देखते तो लोग नहीं आते, जो लोग उतरे हैं तो वो उतरे हैं। अब कैसे उतरे, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर पास किया था, फिर उसको इंप्लीमेंट जमीनी स्तर पे नहीं कर पाए, क्या रीजन है, इसका बेहतर जवाब जो एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है। बाकी ठीक है, लोग अगर मिलने आए, आपके सपोर्टर हैं तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सपोर्टरों को अपने समझा दो कि इस तरह भी इस भुलेखे में ना रहें, ये दिलो दिमाग से ये निकाल दो गुंडागर्दी वाली पिक्चर। हम भी किसी से डरने वाले नहीं हैं, सच पे चलते हैं, सांच को आंच नहीं है मोदी जी। हमने आज तक किसी के धर्म को, किसी के मजहब को टारगेट नहीं किया। मेरी एक वीडियो कोई भी शख्स दिखा दे, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ ये लोग ऐसा नैरेटिव सेट करके बैठे हैं। नैरेटिव कश्मीर से चलता है, ट्रैप में हमारे लोग फंसते हैं। सेट कश्मीर में नैरेटिव होता है और ट्रैप में हमारे समाज के लोग फंस जाते हैं, वो भी जिंदाबाद करना शुरू हो जाते हैं। काम का जिंदाबाद करिए, मनोज पादा का जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं है। मनोज के पीछे भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम्हारे पेट में फुलका नहीं ना जाएगा, कोई मतलब नहीं मनोज पादा का भी। आप जमीनी स्तर पे लोगों को काम करके दिखाएंगे, तब जाके आपकी वैल्यू जनता के बीच में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी है, तो आपको लोग उससे बेहतर जगह भी पहुंचाने के बारे में सोचेंगे। पहले काम देना है, फिर जाके होगा। ये चीजें हवा में नहीं होती। मैंने आज बोला ना, अगर वो बोलते तो हम भी अपना नाम आज घोषित करते, कर दिया हमने भी। अगर वो सीएम के लिए खड़ा होगा ना, और ये सच में मैं बोल रहा हूं कि मैं भी चीफ मिनिस्टर के लिए खड़ा हो जाऊं, हो जाए सारे लोग, लड़ सकते, डेमोक्रेसी है भाई। लेकिन आपको जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए बनाया, पहले उसको देखो, उसके बाद आगे की सोचना। अभी आपने कहा कि जिस दिन वो जेल से रिहा हुए और स्टेडियम में आए, अपने फेसबुक पेज पर भी वो लाइव हुए और काफी लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, और जहां तक मैं देख रहा था तो सब उनकी सपोर्ट में खड़े थे। सोशल मीडिया को आप देखें अगर, तो वहां पर भी चारों तरफ महराजुद्दीन मलिक ही चल रहे थे। क्या कहते हैं आप?
देखिए, मीडिया के लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि पहले उन्होंने गालियां भी उन लोगों को निकाली है। कुछ एक इंसिडेंट मेरे को याद आता है कि जब मीडिया के लोग कुछ केक शेक काटने को डीसी ऑफिस शायद गए थे, उस समय हम्म उन्होंने मीडिया को दल्ला कहा था। हम्म और आज भी रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी वीडियो चलती है तो उनके घर चलते हैं, उनको सैलरी मिलती है, मेरी वजह से टीआरपी मिलती है। अरे भाई, आपकी वजह से टीआरपी क्या? जब आप नहीं थे तो मीडिया नहीं थी क्या? उससे हम्म पहले मीडिया वाले ने, जब आप जेल में थे तो क्या मीडिया वाले खाना नहीं खाते थे? हम्म तब उनको रोजगार नहीं चलता था? हम्म मैंने आपको बोला नहीं, इसको जब मन करता है जिसको गाली देनी ये देता है। हम्म लेकिन अब चंद्रभागा रीजन में दूसरा भी आ गया, मेरा नाम मनोज पादा है ना, हम्म तो ये चीजें मैं यहाँ, हाँ, डेवलपमेंट जो भी करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं। हम्म जो अपने रीजन की डेवलपमेंट की बात करेगा, चाहे वो किश्तवाड़ हो, भलेसा हो, भद्रा हो, हम बिल्कुल उसके साथ हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं पार्टी प्रोटोकॉल से बाहर जाके भी बात कर रहा हूं कि अगर सच में सीरियसली डेवलपमेंट के लिए लोग कोई चाहता है, मनोज पादा उसके पीछे चलने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त यह है कि जिस तरह 70 साल से हम लोगों को दबाया गया है, उस तरह हम दबने वाले नहीं है। जो बात करेंगे डंके की चोट पर करेंगे और सच करेंगे और बात में लॉजिक होगा, तब जाके बात करेंगे। हवाई बातों में अब चलने वाला नहीं है। डेवलपमेंट करो, हम आपके साथ हैं। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज पादा जी, जिन्होंने कहा कि सीएम के सपने देखना, सबको हक है इसके सपने देखने का। तो इन्होंने कहा है कि अगर महराजुद्दीन मलिक सीएम के लिए तैयार हो रहे हैं तो हम भी सीएम की कुर्सी के लिए तैयार हैं। आप देखते रहें सीधी लकीर, तब तक के लिए नमस्कार।